ज्योतिष में बहुत सारे ग्रहों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा होती है, लेकिन 3 ग्रह ऐसे हैं कि जिसका डर सभी लोगों में व्याप्त है। एक ग्रह है न्याय के देवता शनिदेव, और फिर दूसरे 2 ग्रह पैर में आते हैं, कुंडली में हमेशा ऑपोजिट रहते हैं। एक है राहु और एक है केतु। छाया ग्रह इनको कहा जाता है, मतलब ऐसा विधान है कि इनका फिजिकल कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। और राहु सिर है तो केतु धड़ है। ठीक है, तो हम उस सारी कहानियों के ऊपर नहीं जाते, लेकिन आपके नेटल चार्ट में आपकी लग्न कुंडली में राहु और केतु कहाँ पे है वो बहुत कुछ इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी और आपको कौन से बदलाव आपके जीवन में करने चाहिए, ताकि वो राहु केतु नेगेटिव के बदले पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दे पाए। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में थोड़ी सी विस्तार में चर्चाएं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले घर से। राहु अगर पहले घर में है मतलब लग्न में है तो केतु 7th में होगा। तो अगर राहु केतु का 1-7 का एक्सिस है, मतलब राहु लग्न में है और केतु 7th में है, तो फिर क्या चीजें होगी। आप देखिएगा कि जिनका भी लग्न में राहु है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अगर कुछ किस्सों में ऐसा कहे कि परोपकारी स्वभाव इनका नहीं होता, एक सर्टेन लेवल तक वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत बन जाती है ना, तो ये सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं। मतलब अपना काम पहले बनना चाहिए, उसके बाद में दूसरों के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। किसी के ऊपर व्यक्तिगत ये आरोप नहीं है, लेकिन ये मुख्यतः देखा गया है। सेकेंडरी जिनका भी राहु लग्न में होता है, इन लोगों का व्यक्तित्व मजबूत होता है। ये बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान हो सकता है, मतलब हर बार वो मैनिपुलेशन का उपयोग करे आवश्यक नहीं है, लेकिन साम दाम दंड भेद कब कितना और किस प्रकार से यूज करना है, इसमें लग्न के राहु वाला व्यक्ति एकदम होशियार होता है। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है, लेकिन वो जो सेल्फ सेंटर्ड वाली आपकी छवि है उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर आप चलते हैं तो लगने वाला राहु बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट देकर जाता है। अब 7th का केतु आएगा। 7वां घर बिजनेस पार्टनर का घर होता है और 7वां घर मैरिज लाइफ के पार्टनर का भी घर होता है। तो मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ देखिएगा कि ट्यूनिंग में गड़बड़ियां होती है। जो भी 7वें केतु वाला व्यक्ति होगा, लग्न में राहु है तो 7वां केतु होगा, और उसी के कारण ये 1-7 के राहु केतु के एक्सिस वाले व्यक्ति अगर विवाहित है तो देखिएगा कि उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी उठापटक चल रही होगी। कई बार ये देखा गया है कि ईगो प्रॉब्लम, स्वाभिमान और अभिमान के बीच में जो भेद रेखा होती है, क्योंकि 7th में केतु है तो ये लोग भूल जाते हैं और वो अहंकार का टकराव उनके वैवाहिक जीवन में देखने को मिलता है। तो वैवाहिक जीवन में मैरिज लाइफ के स्पाउस को अच्छा सा समय दीजिए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, तो ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी और यही केतु फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके जन्मांक में राहु दूसरे घर में है तो उसका अर्थ यह हुआ कि केतु आपके 8वें घर में रहेगा। देखिए, एक बात सरलता से समझ लीजिए कि राहु मतलब अटैचमेंट और केतु मतलब डिटैचमेंट। राहु आकर्षित करता है और केतु वहां से आपका जो भी नाता है उसे तुड़वाने का काम करता है। तो राहु अगर सेकेंड हाउस में है, कुंडली का सेकेंड हाउस होता है धन का, परिवार का और वाणी का, तो वहां पे आप जितना भी ज्यादा, क्योंकि आप आकर्षित होंगे, सेकेंड हाउस है, पैसे आपको चाहिए, पारिवारिक सुख भी आपको चाहिए, तो उसकी जो आकांक्षा महत्वाकांक्षा है वो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो राहु जिस घर में है उसकी अपेक्षा जितनी ज़्यादा रखोगे, राहु उतना ही आपको खींचता चला जाएगा और वो लाभ आपको देरी से मिलते रहेंगे। सेकेंड हाउस में राहु है, राहु इल्यूजन क्रिएट करने वाला ग्रह है, तो धन में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां निर्मित कर सकता है, मतलब अचानक से लाभ हानि। फाइनेंस के घर में राहु है तो कोई भी फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस वाला कार्य आपको नहीं करना चाहिए,
जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, जिसमें पैसों के नुकसान का बड़ा भय है। ऐसे कार्यों से जिनका भी जन्मांक में दूसरा राहु है, उनको दूर रहना चाहिए। परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे और गीता का वो श्लोक याद रखेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म किए जाओ तो दूसरे घर का राहु आपको बड़ी मात्रा में धन देगा, लेकिन अगर उनकी लालसा, उनकी अपेक्षा के पीछे ही सोचते रहे तो फिर वो राहु आपके लिए विपरीत परिस्थितियां क्रिएट करेगा। अब जिनका राहु दूसरे घर में है, उनका केतु 8वें घर में होगा। अब 8वां घर कुंडली का रहस्यों से भरा हुआ घर माना जाता है। 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट का भी घर माना जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि आपको अपना जीवन सरल तरीके से जीना है, नीतिमत्ता से जीना है, क्योंकि 8वें घर का केतु है। और जैसे इसी वीडियो में अभी भी बताया कि केतु डिटैचमेंट है। तो अगर आपने जीवन जीने का सही रास्ता छोड़ा तो फिर ये केतु आपके लिए बहुत परेशानियां क्रिएट कर सकता है। तो सीधे रास्ते पे चलिए, नीतिमत्ता से जिए, परिवार के प्रति समर्पित रहे और कर्म के ऊपर ही लगे रहे। तो ये 2-8 का कॉम्बिनेशन आपको जीवन में राहु केतु का बहुत कुछ देकर जाता है। अब मान लेते हैं कि किसी के जन्मांक में राहु तीसरे घर में है, मतलब केतु 9वें घर में होगा। तो अगर तीसरा राहु और 9वां केतु है, भाग्य के घर में केतु और साहस के घर में राहु, तो साहस ये डेफिनेटली बढ़ाता है। लेकिन राहु इल्यूजन है, तो साहस कब करना है, साहस कहाँ पे करना है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। सामने 150-200 आदमी खड़े हैं और उनसे लड़ने के लिए चले जाओ तो उसे साहस नहीं कहते, उसे मूर्खता कहते हैं। तो तीसरे घर का राहु साहस तो देता है, लेकिन वो साहस, वो पराक्रम का उपयोग आपको कब करना है, वो विवेक बुद्धि पर आपको काम करना होगा। तो तीसरा राहु आपको बहुत कुछ देकर जाता है। 9th हाउस में केतु है, भाग्य का स्थान, वहां पे डिटैचमेंट, मतलब भाग्य का साथ कम मिलता है। मेहनत का पूरा फल राहु देगा, साहस का पूरा फल राहु देगा और भाग्य की कमी केतु करेगा। तो अच्छी खासी मेहनत करवाने के बाद राहु का जैकपॉट लगता है। और विवेक बुद्धि का उपयोग करके अगर आप जीवन में साहस करते हैं, प्लानिंग करके अगर कार्यों का एग्जीक्यूशन करते हैं एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, तो ये 3-9 का राहु केतु का कॉम्बिनेशन आपको बहुत कुछ देकर जाता है। अब बात करते हैं कि राहु आपके 4th हाउस में है, मतलब केतु आपके 10th हाउस में होंगे। अब कुंडली का चौथा घर सुख स्थान का होता है, कुंडली का चौथा घर माता का घर होता है, कुंडली का 10वां घर करियर रिलेटेड होता है, कुंडली का 10वां घर पिता के संबंधित घर भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर का घर भी होता है। तो राहु 4th हाउस में है, तो आप देखिएगा जिनका भी राहु 4th हाउस में होगा, घर परिवार में उनको बहुत सारी मानसिक बेचैनी का अनुभव फ्रिक्वेंट रूप से करना पड़ेगा। ये बहुत सी कुंडलियों में आपको देखने को मिलेगा कि इनको घर परिवार में शांति वाली सिचुएशन बहुत कम बार देखने को मिली होगी। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। तो परिवार के प्रति समर्पित रहना है, ये मान के चलिए कि पूर्व जन्म के कर्मों का आपको यह फल मिला है, तभी आपके नेटल चार्ट में 4th राहु है। जितने वो कर्म आप खपा देंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, तो राहु फिर धीरे धीरे उसके शुभ फल देना शुरू करेगा। उसी प्रकार से 10वां घर वो करियर का होता है, वहाँ पे केतु, आप देखिएगा जिनके भी 10वें घर में केतु होगा, उनके करियर में स्टेबिलिटी का थोड़ा सा मिसिंग रहेगा। मतलब इतनी ज़्यादा बार ये लोग करियर बदलेंगे या जॉब बदलेंगे। एक जगह पे टिकने के लिए करियर में इनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। अब सोचिए, घर परिवार में शांति ना हो और करियर में बाधाएं हो, तो फिर मुसीबतों का स्तर क्या होगा। तो ये 4-10 का जो एक्सेस है वो एक डिफ़िकल्ट एक्सेस माना जाता है राहु केतु का। आपको पूर्ण निष्ठा से अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां और कार्य क्षेत्र में लिप्त रहना चाहिए। अब किसी के जन्मांक में राहु 5वें घर में है, तो केतु 11th हाउस में होगा। अब ये दोनों घर जबरदस्त है। 5वां घर मतलब आकस्मिक सफलताओं का घर, 5वां घर मतलब संतान का घर, 5वां घर मतलब प्रेम संबंध का घर। वहाँ पे जब राहु आता है तो देखिएगा कि ऐसे व्यक्तियों को संतान प्राप्ति में या तो दिक्कत होती है
या फिर आगे चल के संतान के साथ ट्यूनिंग में गड़बड़ होती है। शिक्षा में बाधाएं आती है और प्रेम संबंधों में इनके हाथ निराशा लगने के संयोग ज्यादा है। पांचवा राहु है आकस्मिक लाभ के चक्कर में अगर आप स्टॉक मार्केट जैसे स्पेक्यूलेशंस वाले काम में गए तो फिर वहां से आपको थोड़ी बहुत कमाई तो राहु आपको करवाता है, लेकिन फिर एक बड़ा धक्का आता है। तो जिनका भी पांचवा राहु है उनको स्टॉक मार्केट से दूर रहना ही आपके लिए एडवाइजेबल है। अब अगर आपका राहु पांचवा है तो केतु आपके 11वें घर में होगा। 11वां घर लाभ भाव का माना जाता है, तो केतु डिटैचमेंट करवाता है, तो लाभ वाली परिस्थितियों से ये आपको मुक्त करने का काम करता है। मतलब जब आप जितने लाभ के बारे में सोचोगे, आर्थिक लाभ हो, सामाजिक लाभ हो, वहाँ पे आपको केतु आपकी दूरियां बढ़ाएगा। तो लाभ की अपेक्षा मत कीजिए और अपने जिम्मेदारियां अच्छे से निभाइए। फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन वाले कार्य से दूर रहिए। तो पंचम का राहु और 11th का केतु जीवन में बहुत कुछ देकर जाता है। अब मान लेते हैं किसी का राहु छठे घर में है और केतु 12वें घर में है। अब कुंडली का छठा घर रोग, ऋण और दुश्मनों का माना जाता है। वहां पे मैलेफिक प्लैनेट्स जैसे कि शनि, राहु, मंगल, ये सारे ग्रह सामान्यतः अच्छे परिणाम देते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ राहु केतु की ही बात कर रहे हैं। तो छठे घर का राहु बहुत सारे अच्छे परिणाम देता है। इल्यूजन वाला ग्रह है तो देखिएगा कि दुश्मन आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन दुश्मन आपको हरा नहीं पाएंगे। बीमारी आएगी, बीमारी टेक नहीं पाएगी। कर्जा बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ता भी बनेगा। तो संघर्ष आपके जीवन में बना रहता है अगर आपका छठा राहु है। लेकिन एक बात निश्चित है कि संघर्ष के बाद आपको सफलता भी मिलती है, आप विजय बनकर निकलते हैं। भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता, मैनिपुलेशन की टेक्निक हो, पॉलिटिक्स की बात हो, वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से नहीं, उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करके चलने वाला व्यक्ति की जो सोच होती है वो छठे राहु वाला व्यक्ति कई बार देखा गया है। अब केतु अगर 12वां घर क्या होता है? मोक्ष का घर होता है। 12वां घर क्या होता है? खर्चों का घर होता है। तो वहाँ पे केतु का जाना मतलब अगर आप आध्यात्मिक रहते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो छठे राहु का वो जो इम्पैक्ट है कि संघर्ष के बाद सफलता मिलना, तो अगर आप मेडिटेशन में और साधना में लिप्त रहते हैं तो वो 12वें केतु का शुभ फल राहु के फलों को भी एकदम क्रिएट कर देगा। वैसे छठा राहु और 12वें केतु के लिए ये करना, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मेडिटेशन वगैरह करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर ये बदलाव अपने जीवन में कर लेते हैं तो उनके जीवन में वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो आज ये पार्ट 1 है। अब दूसरे पार्ट में उल्टा लेंगे, मतलब राहु 7वां, केतु पहला, और उसी प्रकार से राहु 12वां और केतु छठा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपके जन्मांक में अगर ये स्थितियाँ हैं तो कितना रिलेट करता है वो भी आप लिख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। फ्रिया नाम की इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और इसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।